हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, blossoming abundance, angel of strength, journey, sixth chakra archangel Metatron, a garden in the gate, storm warning, victory, ओके जी। तो भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो गाइस, यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण आपको यही कहना चाहते हैं। अभी की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट चल रहा है या फिर टावर मोमेंट चल रहा था। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ कि ये कुछ महीनों में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ, बहुत कुछ सहना पड़ा आपको। आपके दिमाग की सिचुएशन, मन की सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप वहाँ पर अटक गए जहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिला। इवन खुद का सपोर्ट आप खुद नहीं कर पाए। ठीक है, या अभी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसे चल रही होगी जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत कुछ ख़त्म हो गया है, कि अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा या वापस से रिकवरी कैसे होगी। ठीक है, मतलब कहीं न कहीं आपका ध्यान जो है ना वो रिकवरी पर जाता है। जैसे एक होता है ना कि किसी कोई इंसान जो है ना वो तिनका-तिनका करके घर बसाता है, बनाता है और उसके बाद में अचानक से कोई परिस्थिति बन जाती है और सब उथल-पुथल हो जाता है ना, तो किसी इंसान को डर यही रहता है और एक सोच यही रहती है कि अब फिर से कैसे ठीक किया जाएगा। तो अभी आपके मन में यही चीज़ें चल रही है, ये सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये सब जो बिगड़ा हुआ है ना, अब ये ठीक कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस कि जो एक बार बिगड़ जाती है ना, तो फिर उनको अगर वो सुधर भी जाए ना तब भी एक बार ट्रस्ट नहीं रहता। तो कहीं न कहीं आपकी सिचुएशन वो भी आप सुधारना भी चाहते हो, लेकिन साथ में आपके मन की स्थिति भी यही है कि अब सुधर भी गया तो एक बार ट्रस्ट वाला फैक्टर जो है ना वो बीच में आएगा। या अभी सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप इतने फँस गए हो कि आपको, मतलब कहते हैं ना कि ये तूफ़ान ही इस तरीके का है जो आपको एकदम चक्रव्यूह में बाँध कर उड़ा ले जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बचा कैसे जाए। मतलब बिल्कुल उसमें फँस जाना, वहाँ से आपको रास्ता नज़र नहीं आना। क्या बचाए तो बचाए कौन? हेल्प माँगो तो कोई हेल्प नहीं मिल रही। यहाँ पर गाना क्या कह रहे हैं आपको, श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि बस अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, एनर्जी को बैलेंस में रखो, आप अपनी साहस दिखाओ। 2 कार्ड आए हैं साहस दिखाने का, कि अभी सिचुएशन वैसी है ना, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। कभी-कभी क्या होता है कि जब तूफ़ान की स्थिति होती है ना, तो इंसान को अपने पाथ में, अपनी जर्नी में आगे, जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर कदम थोड़ी देर के लिए रोक देने होते हैं, है ना? वहाँ हम ये सोचिए कि हम जल्दबाजी करके अपनी मंज़िल तक पहुँचने की कोशिश करें तो उसमें हानि होने की संभावनाएँ रहती है ना जी? तो अभी हो सकता है कि आपकी कुछ लाइफ़ की परिस्थितियाँ ऐसी होगी जहाँ पर आपको अटका दिया गया है, जहाँ आपको
आगे बढ़ना है, मतलब आपकी बेचैनी यही है कि अब इस परिस्थिति में अटके हुए क्यों रहे, क्योंकि ये तूफान वाली स्थिति है गाइस। तो उसमें अटके रहना एक अपने आप में एक चुनौती ही होती है। कोई इंसान नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब दम घुटता है ऐसी सिचुएशन में। बट आपको उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में अटका रखा गया है ताकि ये तूफान जल्दी से आपकी लाइफ से निकले और आप सुरक्षित जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। बस यहाँ ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा हिम्मत रखने को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद जो है मालिक को पुकार रहे हो, जिनको भी आप मानते हो ना, उनसे प्रे कर रहे हो कि आके मदद कर दो। ठीक है, और वो यही कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये कार्ड देखो और ये कार्ड देखो कि जो कुछ भी उजड़ा है ना, जो कुछ भी उजड़ा है, आप मालिक पर ट्रस्ट क्यों नहीं रखते? जो कुछ भी उजड़ा है उसको फिर से हरा भरा कर देंगे। देखो, दोनों विपरीत कार्ड है। यहाँ पर सब कुछ तबाह करने वाला, सब कुछ यहाँ पर जो है वो सब कुछ खराब करने वाला, बिगाड़ने वाला, और यहाँ पर सब कुछ सुधारने वाला, कि प्रकृति है सब कुछ सुधारने के लिए। ठीक है, कभी भी बिगड़ा हुआ हमेशा नहीं रहता, और अब अगर लाइफ में कुछ सुधरेगा या कुछ नया भी आएगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए इस साहस का रिवॉर्ड ही होगा। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में एनर्जी का बैलेंस में रखना ही सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है किसी इंसान को। परेशानी में अगर ये कहा जाए कि आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ तो उनके लिए बहुत कहते हैं ना, ये वो अजीब बात होती है। उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि दुख भरी सिचुएशन में या रोते हुए इंसान को कहा जाए कि आप हंस के दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना। बट यहाँ पर आपको वही हिम्मत दिखाने को कहा जा रहा है गाइस, और ये कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, इस सिचुएशन में आप विक्ट्री पा लोगे गाइस। अगर आप इस सिचुएशन में विक्ट्री पाना चाहते हो, जीतना चाहते हो, फिर से अपनी लाइफ में रिकवरी करना चाहते हो, सुधार करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में इंचेस काफ़ी मदद कर रहे हैं गाइस, आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से, आपके सपनों से, आपको साइन देकर, हर किसी तरीके से। या हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक दो इंसान ऐसे हैं जो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं या आपके लिए लॉयल है, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ है। ठीक है ना, मतलब कोई तो है, इर्द गिर्द तो है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी को संभालने के लिए मालिक ने पहले से व्यवस्था कर रखी है। कभी ऐसी सिचुएशन बने कि ये बंदा बिल्कुल अकेला हो जाएगा, तो इनको संभालने के लिए कौन चाहिए, कोई ना कोई पास में होना चाहिए, है ना। तो आपके साथ है कोई, और जो भी है ना वो आपको संभालने की कोशिश कर रहा है, आपके कहते हैं ना कि इस तकलीफ में कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में है कोई एक दो इंसान जो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ खड़े हैं। ठीक है ना। एक मैं बात यही कहना चाहूँगी गाइस कि श्री कृष्ण भगवान आपको यही कहना चाहते हैं कि आपने अपने मन में जो भी यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछे हैं ना, जो भी सवाल आपके मन में उठ खड़े हुए हैं कि ये आपकी लाइफ में ये जो है, आपकी लाइफ में तूफान वाली परिस्थिति क्यों बनी, या टावर मोमेंट क्यों आया आपकी लाइफ में, या इतना कुछ बिगड़ा क्यों है, जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल चलते हैं आपके मन में, गुस्सा भी बहुत आता है। ठीक है, तो यूनिवर्स मालिक कान्हा जो है आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके उसके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा, और उन जवाबों को पाकर आप अपनी लाइफ में अपनी जर्नी क्या है उसको पहचानोगे भी, और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हुआ करते थे हर समय बाद में, मतलब कोई भी डिसीजन भी लेना होता था ना, तो आपको दुविधा रहती थी। आपका हो सकता है कि बुध ग्रह जो है ना, ये बुध जो है ना वो थोड़ा कमज़ोर रह रहा है। आप एक काम किया करो, आप भगवान गणेश की जो है ना पूजा किया करो, और उनसे प्रे किया करो कि मुझे चतुराई दो, है ना, मेरी जो भी दुविधाएं हैं ना वो दुविधाओं को दूर करो। और एक गाय को एक चारा खिलाते हैं ना, वो चारा हो सके तो कभी कभी ही सही लेकिन खिलाया करो, या रोटी खिलाया करो, लेकिन चारा खिलाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ग्रीन कलर का कपड़ा जो है ना वो पहना करो। ठीक है ना, ये दुविधा वाला जो मसला आपका चल रहा है, ये प्रॉब्लम जो चल रही है ना हर एक मैटर को लेकर, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, आपकी जर्नी जो है ना आसान हो जाएगी। यहाँ श्री कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि आपकी जर्नी को आसान कर दिया जाएगा, बस आप उन पर ट्रस्ट रखो।
अगर आपने अपनी लाइफ की बागडोर उनको संभाल दी है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियों में इंसान को खड़ा रहना पड़ता है गाइस, है ना। सिचुएशन बस यही बनी हुई है कि आप अभी ये देख रहे हो कि आप उस युद्ध भूमि में खड़े हो या उस तकलीफ वाली सिचुएशन में खड़े हो, लेकिन आपको जो एंजल का सपोर्ट मिल रहा है, श्री कृष्ण भगवान का सपोर्ट मिल रहा है ना, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा पता है? और ये सपोर्ट, आप कहोगे मैम सपोर्ट है तो हम तकलीफ में क्यों है? आपको ये साहस कैसे मिल रहा है? ये हौसला कैसे मिल रहा है? ये उन्हीं की वजह से मिल रहा है गाइस। मैंने कहा ना, हमारी इच्छा से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी करते हैं वो मालिक करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं, है ना। हम तो बस उनके बताए मार्गदर्शन पर चले, और हमें अभी भी यही प्रे करना है कि कहा ना, आप जो मार्गदर्शन हमें दोगे ना, हम वैसे ही चलेंगे, आपके बताए अनुसार ही हमें चलना है ना जी। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं कि भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल रहे। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे अवसर आपकी लाइफ में आएंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी लाइफ में इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, या आपको ये सवाल उठता है मन में कि मालिक ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक बात समझना गाइस कि जब तक 10 दरवाजे ओपन ना हो जाए ना हमारे लिए, तब तक कोई एक दरवाज़ा बंद नहीं होता, और वो दरवाज़ा बंद तभी होता है जो हमारे लिए काम का नहीं होता। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि किसी बात से आपका डिस्टेंस हुआ है, किसी इंसान से आपका डिस्टेंस हुआ है, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ पर एक डिस्टेंस वाली बात नज़र आ रही है। वो आपके मन को खल रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि एक बार इसकी तरफ से ध्यान हटाकर जो 10 दरवाजे खोले हुए हैं, ओपन कर रखे हैं ना आपके लिए, उनकी तरफ ध्यान रखो, उनकी तरफ अपना फोकस लगाओ। आपकी लाइफ में ऑप्शन खूब सारे आएंगे, ऑप्शन खूब सारे आएंगे आपके एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। क्यों कहा जा रहा है कि ये तूफान निकलने के बाद में आपकी लाइफ में जो आपका बगीचा जो है ना, अपनी लाइफ का, अपनी जीवन का, वो फिर से हरा भरा हो जो देखना, है ना। सब कुछ आपकी इच्छा से बेहतर आपको मिल जाएगा गाइस। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है ना। तो यहाँ पर वही बात है कि उनके कहे अनुसार बस एक साहस रख लो गाइस, और वेट मत करो। जब उन्होंने हाथ पकड़ रखा है तो वेट मत करो। आपने अगर जिस टाइम तक मैं अपनी मंजिल को सोचा होगा ना, उससे पहले ही पहुंच जाओगे। बस यहाँ पर कहा जाता है कि वेट मत करो, क्योंकि जब हम वेट करते हैं ना, तो समय इंतज़ार जो है ना, वो बहुत मुश्किल से कटता है। और यहाँ पर किसी इंसान की इंतज़ार की सीमा कहते हैं ना, बेबसी या बेचैनी कहते हैं ना, वो नज़र आ रही है। मेमोरीज, ओके। या आप पर पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। श्री कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि देखो, ये जो चीज़ हुई ना, इसको बार बार याद मत करो। तकलीफ होती है, इंसान अपना दिमाग वहाँ से हटा नहीं पाता, लेकिन फिर भी गाना आपको यही कहना चाहते हैं कि देखो लाइफ है ना। हम हमेशा एक ही बात पर अटके हुए नहीं रह सकते, या पास्ट की एनर्जी में अटक कर नहीं रह सकते। हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है ना। काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से छूटी है जिसका गम आपको है, गम बहुत ज़्यादा है गाइस। जितना आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक जो इमोशनल इंसान होता है ना, उनका अटैचमेंट बहुत गहरा हो जाता है। बस यही बात हुई ना कि आपका अटैचमेंट किन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा रहा है। पास्ट की चीज़ें, पास्ट की मेमोरीज जो होती है, कुछ यादें आपकी लाइफ की ऐसी हैं जो उभर उभर कर आपके दिमाग में आती है, और आप सोचते रहते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो। आपको उनसे ये कहता है ना कि प्रसन्नता भी होती है और दिल भी दुखता है, दोनों चीज़ें मिक्स चीज़ें हो रही है कि एक समय में कैसा समय आपने बिताया था। अरे कोई नहीं है, देखो अभी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इतना बिगाड़ा है, लेकिन उससे उसका सुधार भी बहुत अच्छे लेवल पर होगा। तो ये जो भी मेमोरीज है ना, या पास्ट में जितना सुख आपने भोगा है गाइस, उससे ज़्यादा भी मिलेगा आपको,
है ना? यूँ परेशान मत हो और अपने आप को मतलब उस पास्ट की एनर्जी में कैद करके मत रहो। आपकी पास्ट की एनर्जी जो पता है ना आपका पैर खींच रही है, जिसकी वजह से आपका दिन और रात सारे जो है ना वो सिर्फ़ बीती हुई बातों को याद करना, याद करना, याद करना सिर्फ़ उसी में जा रहा है। अगर इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने में आपका टाइम जा रहा है ना, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है आपको, है ना? क्योंकि लाइफ़ में आपको आगे बढ़ना है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी अचीवमेंट आपको पानी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुद को रेडी करो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ को ठीक करो। मुझे ये कार्ड हाथ में लेते ही मुझे फ़ील हुआ आपकी हेल्थ ठीक नहीं है जी। इसको ठीक करो, ये स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक करो, सब ठीक होगा। चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ देखो ये कार्ड जो है ना, ये साइन जो है ना मुझे आपकी लाइफ में एक चमत्कार के बारे में कहता है। और ये चमत्कार ही है गाइस कि कहाँ ये सिचुएशन और कहाँ पर ये बना देना, बिगड़े हुए को बिल्कुल सुधार देना, जो हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है गाइस। लेकिन यहाँ पर आपकी मुश्किलों को आसान करना, आपके इम्पॉसिबल वाले काम को पॉसिबल करके दिखा देना, ये चीज़ आपके साथ होगी, है ना? मतलब कहीं न कहीं अच्छे कर्मा तो है गाइस आपके, ये तो कह सकते हैं। ये तो कह सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करते हो या प्रार्थना बहुत करते हो, प्रे बहुत करते हो, कुछ है कुछ अलग और अच्छा जो है आप करते ही करते हो, है ना? या हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स का ये मैसेज हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ व्यूअर जो है ना वो जो बीमार हुए लोग जो होते हैं ना उनके लिए कुछ दवाइयों की, खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं। ये अच्छा कर्मा पलटकर आपके पास आ रहा है गाइस। सच में आपको सच कहूँ ना बहुत सारी मुश्किलों से बचाया गया है और इस मुश्किल से भी बचाया जाएगा। कहना यही कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि आप हताश होकर मत बैठो। वो है साथ में, वो आपको हर युद्ध में फ़तेह ही दिलाएँगे। ये युद्ध है और यहाँ पर फ़तेह का कार्ड पहले से है कि आपको तो बस वहाँ पर एक हिम्मत दिखानी है। हिम्मत क्यों दिखानी? क्योंकि मैं साथ में हूँ, मतलब कहना साथ में है। श्री कृष्ण भगवान साथ में है। उन पर ट्रस्ट रखने की बात वो कह रहे हैं कि आप उन पर ट्रस्ट रख लो, बस बाकी का जो भी सँभालना है वो सँभाल लेंगे, है ना? लेकिन वहाँ पर जहाँ युद्ध भूमि है, वहाँ पर जहाँ आप खड़े हो, अपना अब माइंड से भी उपस्थित होना बहुत ज़रूरी होता है ना? और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी की सिचुएशन में आप माइंड से उपस्थित नहीं हो, कहीं पर भी नहीं हो, सिर्फ़ पास्ट में हो। आपकी बॉडी जो है ना वो लोगों के सामने है, लेकिन आपका दिल, दिमाग वो पिछली बीती हुई बातों में या अगर किसी ने कुछ कहा है आपको, तो उसमें ही घूम रहा है। मतलब इस शरीर में जान की आवश्यकता है, सच कह दूँ मैं आपको। और वो जान जो है ना वो श्री कृष्ण भगवान, वो मालिक, अल्लाह जिनको भी आप मानते हो ना, वो उस शरीर में जान भरेंगे और ये बैलेंस होगी आपकी एनर्जी, है ना? आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना ये आपकी क्रिएटिविटी और होप, आपको होप दिलाने के एक मैसेंजर है। वो आपको यही कहते हैं कि आपके अंदर जो भी हुनर है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो ना, तो आर्कएंजल गैब्रियल को याद करो कि मेरे अंदर जो भी खूबी है, जो भी प्रतिभा है, जो भी हुनर है मैं समझ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रही, आप मेरी उसमें मदद करो। मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल भी जो है, ये भी आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। ये भी आपको अलग-अलग तरीके से साइन दे रहे हैं कि आप में क्या क्वालिटी है, क्या कुछ कर सकते हो। मतलब इशारों से आपकी खूबी को आपको समझाना, ये चीज़ हो रही है। जैसा नंबर 44 बताता है, जिसके बारे में मैंने कइयों बार कहा है और यहाँ मुझे पता है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको नंबर 44 डेफ़िनेटली नज़र आ चुका है। और अगर नंबर 44 डेफ़िनेटली नज़र आ चुका है, तो साथ में ये परिस्थिति बनना तय है गाइस। संघर्ष बनने तय है, तकलीफ का होना तय है ना? ये क्यों? क्योंकि ये नंबर जितनी तकलीफ देता है, जितना संघर्ष करवाता है ना, उतना बड़ा रिवॉर्ड भी देता है। जो ये कार्ड दोनों साथ में आए ना, मैं समझ गई थी कि आपको नंबर 44 नज़र आता है। और बिल्कुल मत डरना, मैं हर बार यही कहती हूँ कि एंजल्स हमें उस टाइम यही कहते हैं कि इस सिचुएशन में
बस आप साहस रखोगे और अपनी अपनी काबिलियत को पहचान कर अगर कोई भी एक्शन लोगे ना, तो देखो आप अपनी लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट पाते हो, कितनी बड़ी सक्सेस पाते हो। आपके लिए रास्ते बड़े आसान रहेंगे गाइस। जितना अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है या जितना अभी मुश्किल लग रहा है ना, समय दर समय देखना आपकी आपकी लाइफ में कितने बदलाव आएँगे, कितना एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी यात्रा बिल्कुल अलग होगी। किसी बात का खौफ नहीं रहेगा। सच कहूँ ना, आप खौफ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक वो कन्फर्मेशन मिल जाना कि मालिक मेरे साथ है, एंजल्स मुझे हर कदम पर सपोर्ट करते हैं, मैं किसी गलत दिशा में जा ही नहीं सकता। मेरा मार्गदर्शन करने वाले खुद मालिक हैं, श्री कृष्ण हैं, है ना? तो मुझे बेफ़िक्र होकर ही जीना है। आपको पता है बस यही कहा जाता है कि अर्जुन ने जिस तरीके से मछली के आँख पर निशाना साधा था ना, बिल्कुल अपनी मंज़िल पर निशाना साध लो कि आपको करना क्या है लाइफ़ में। एक बार उसको खंगालने की कोशिश करो कि क्या करना चाहते हो आप अपनी लाइफ़ में और आप में क्या हुनर है उसे करने के लिए। अब इन दोनों चीज़ों को समझ लो और फिर कोई एक्शन लो, फिर देखो विक्ट्री कैसे नहीं मिलती आपको। परिस्थितियाँ मुश्किल होती है पर हम चाहें तो उनको आसान कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे हाथ में है गाइस, कि परिस्थितियों की कठपुतली बनना या ना बनना, है ना जी? साहस ही वही होता है कि एक बार थक जाए, टूट जाए, बिखर जाए, वापस से खुद को समेटो, समेट कर फिर से दौड़ो। मैं तो कहूँ चलना नहीं, दौड़ो। इस रास्ते को जितना जल्दी पार करते हैं उतना ही बढ़िया है ना? कितना साहस आएगा आप में देखो। या किसी भी बात का आपको खौफ नहीं रहेगा। खौफ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपको पता है मेरा मार्गदर्शन खुद मालिक कर रहे हैं, है ना? और मेरे साथ अगर किसी ने अन्याय किया है या बुरा व्यवहार किया है तो मालिक है मेरे साथ जस्टिस करने वाले। तो बेखौफ होकर ज़िंदगी जीना और ये अपना रास्ता देख लेना। यहाँ पर भी जर्नी का कार्ड है, यहाँ पर भी रास्ता। कि कोई परेशान करने वाले जैसे कहता है ना कि कितने ही मिल जाए रास्ते में लेकिन उसका आप पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपने रास्ते में कहते हैं ना अब भटकोगे नहीं। कोई कितना भी भटकाव उत्पन्न करने की कोशिश कर ले, कोई कितना ही लालच देने की भी कोशिश कर ले ना, लेकिन आपने जो रास्ता पकड़ लिया वो पकड़ लिया है। अब किसी के समझाने से या किसी के बहकाने से आप बहकने वाले भी नहीं हो। तो ये देखो ये कितने पॉजिटिव चेंजेस आपके व्यवहार में आए हैं गाइस, कि भले ही किसी भी संगत में बैठो लेकिन किसी भी संगत का प्रभाव आप पर नहीं आएगा, लेकिन आपका प्रभाव दूसरे लोगों पर जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है गाइस, ये बहुत अच्छी बात है। वरना इंसान का दिमाग क्या होता है कि जिन किसी भी लोगों के साथ बैठता है ना तो थोड़ी बहुत उनके जैसे हाव भाव आ जाने या फिर उनकी जैसी बातें जो है ना वो व्यवहार में आनी, आदतें व्यवहार में आनी ऐसी हो जाती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है और ये आगे भी नहीं होगा। ठीक है ना? न्यू बिगनिंग, इसके बाद में न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है और ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है। डिवाइन खुद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अग्नि की बात बता रहे हैं, ये ज्वाला मतलब आग खूब सारी जहाँ पर बहुत कुछ भस्म हो गया, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर डिवाइन अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं और हस्तक्षेप करके आपकी लाइफ में फिर से सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। मतलब डिवाइन खुद मालिक खुद जो है ना किसी किसी न किसी रूप में आपके सामने या आपके आगे आकर खड़े हो गए जहाँ आपको बचाया गया। मुझे ऐसा लगता है कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनी है जहाँ पर सच कहूँ कुछ के लिए कि जैसे कहते हैं ना कि जान पर आ जाने वाली बात या इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाना या इतनी ज़्यादा तकलीफ पहुँचना, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको मालिक ने सँभाला है गाइस, या मालिक ने बचाया है आपको। कोई न कोई बहाना देकर किसी न किसी को ज़रिया बनाकर कुछ न कुछ आपकी लाइफ में ऐसा किया है जहाँ पर आपके शरीर में जान फूँकी गई है। आपको बचाया तो गया है गाइस। खतरा आपकी लाइफ पर बहुत भारी था, ये आपको भी पता है। शायद ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी जो इस बार आपने देखी है, बट उसमें बताया गया, उसमें बचाया गया आपको। और अभी हो सकता है कि मोर पिकॉक आपको बहुत दिखते हैं, कोई वीडियो के जरिए या कैसे भी, या मोर पंख जो है आपको बहुत दिखते हैं या आपके घर में मोर पंख होंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत बढ़िया है गाइस, ये किसी भी नेगेटिविटी को घर में एंटर नहीं होने देते, पहले बात तो ये। और
अगर घर में या रूम में भी होते हैं ना, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं गाइस। एक सकारात्मकता रहती है, एक पॉजिटिविटी रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवाइन का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चल रहा है, तो आपको किसी तरीके की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद कैसे एक बच्चे का हाथ पकड़कर आगे चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपको रास्ता दिखाएंगे। इसके ऊपर ये कार्ड है, मालिक खुद आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको किस और जाना है, क्योंकि आपने एक ट्रस्ट बांध लिया ना उन पर, कि वो बताए वैसे सही है, वो जैसा मार्गदर्शन करे मेरा वैसा सही है, ठीक है ना जी। ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल। जब लाइफ में कुछ अच्छा होगा, हैप्पीनेस आएगी। हैप्पीनेस क्यों आएगी? यहाँ पर फिश की एनर्जी है। मछलियों को दाना देते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देते हो तो कोशिश करना गाइस, कोशिश करना। मुझे यहाँ पर आपकी जीत के शंखनाद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं क्यों ये कार्ड हाथ में लेते ही मुझे एक शंख जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। उसकी ध्वनि जो है ना, वो मुझे महसूस हो रही है। एक बच्चों का बहुत सारा लग रहा है गाइस। यहाँ तो आपके मन में है कि मैं कुछ इतना अचीव करूं कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बर्ड्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पशु पक्षियों से, जीवों से लगाव है आपका। और यहाँ पर डेस्टिनी क्या कह रही है पता है? यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, और हॉर्स जो है ना खूब सारे, वो दौड़ रहे हैं। तो ये कार्ड यही कहता है कि आपको सक्सेस बहुत ऊंची मिलेगी गाइस, क्योंकि इंटेंशन आपने कितने प्योर रखे हैं। यहाँ पर वाटर की एनर्जी भी है। धन माल की कोई कमी नहीं रहेगी, धन का अभाव आपको कभी नहीं रहेगा। और जो एक अच्छी सोच बनाई है ना आपने कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, जीवों के लिए कुछ करना है, तो आप डेफिनेटली करोगे गाइस। अगर इस काम में या अभी कोई भी काम करो उसमें संघर्ष चल रहे हैं, तो आप मछलियों को दाना दिया करो, या आपके घर में फिश टैंक है तो बहुत अच्छा है, आप दाना दो उनको, है ना। और फिश का, जैसे मैंने कई बार कहा है कि फिश ये कहती है कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी। जैसा ये कार्ड लेते ही यहाँ पर भी देखो मोरपंख की एनर्जी, कि ये कार्ड हाथ में लेते ही मेरा मन ने क्या कहा कि जीत का शंखनाद होना। और ये हम रीडिंग लेकर बैठे हैं, इसका टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण का संदेश आपको, ठीक है। तो यहाँ मुझे बिल्कुल जैसे मालिक खुद एक बच्चे की खुशी में खुश होकर शंखनाद करते हैं ना उसकी जीत का, बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर पीले फ्लावर्स, ठीक है। ज्ञान और समझ भी आप में बहुत अच्छी आएगी, कि किस समय किस तरीके से बात करना, प्रभाव कैसे पड़ता है लोगों पर। ये आपका प्रभाव भी बहुत पड़ेगा गाइस, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा सच में, कि प्रशंसाएं बहुत मिलेगी आपको, और आप काम भी बहुत अच्छे करने वाले हो। आपने सोचा हुआ भी है ना, सोचा हुआ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पौधारोपण भी करते हो कभी कभी, या अपने बर्थडे पर, या कुछ आपकी लाइफ में खुशी आती है जब आप पौधारोपण करते हो कहीं जाकर, गार्डन में या कहीं पर भी। ये आपका नेक काम बहुत काम आ रहा है गाइस, आपके लिए, आपके अच्छे कर्मों में ऐड हो रहा है। अब देखो कहाँ कहाँ से मैसेज उठ उठ कर आ रहे हैं, कितने मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। और यहाँ देखो कि जितने भी अच्छे कर्म किए ना, ये यहाँ पर एकदम कहते हैं ना कि चुप छुपा कर यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठे हैं, और ये बाद में आपको मिलेंगे गाइस। यहाँ पर एक बच्चा है जो पानी जो है ना वो उड़ेल रहा है, मतलब खुशी बहुत मिलेगी, हैप्पीनेस बहुत मिलेगी, बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है गाइस, ठीक है। सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी आपको। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि अभी हिम्मत रखो, और लाइफ में जो खुशियां मिल रही है ना उनकी तरफ आगे देखो। कारण ये है इसके पीछे का डीप मीनिंग कितनी है। और पता है कई बार क्या होता है, सीक्रेटली बताया जाता है जहाँ पर हम ज़्यादा जान भी नहीं सकते, क्योंकि किसी इंसान की डेस्टिनी क्या है, मालिक उसे किस तरीके से उसके कर्मों का गिफ्ट देने वाले हैं, ये कोई उस गिफ्ट को खोल नहीं सकता गाइस। एक मनाही होती है ना, वहाँ पर रुकना पड़ता है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट वाला गिफ्ट है जो आपको मिलेगा, वहाँ आप बहुत खुश होगे गाइस, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा सच में। ये देखो, पता ना, ये बिल्कुल यही वाला मैसेज इसमें बताया गया है कि आप इंसानों के लिए, जीवों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। और हम चाहे किसी को कहें ना कहें,
है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें लगता है कि हम किसी को कह देंगे तो लोग कहेंगे पहले अपना भी तो ख़्याल रख लो। आप अपने बारे में तो सोच नहीं पा रहे हो, आप लोगों के बारे में या किसी और लोगों के बारे में क्या सोच पाओगे? है ना? कभी-कभी ये सिचुएशन बन जाती है गाइस कि अ, दिमाग में यही आता है कि मेरे पास पैसा हो ना तो मैं पता नहीं क्या-क्या कर लूँ लोगों के लिए। हुँ? बट पहले मेरे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, मेरा तो करियर बन जाए, मेरा फ्यूचर सेफ हो जाए, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा लूँ, फिर और के बारे में भी सोच पाऊँ। तो अगर दिमाग में ये आता है ना और अभी तक आपके पास ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी है नहीं, तो मैं आपको एक गाइडेंस दूँगी गाइस, उसको प्लीज़ ध्यान में रखना और ये प्रे इसी तरीके से करना है। नहीं समझ में आए तो फिर से बैक करके इसको सुनना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मालिक से यही प्रे करना कि मालिक मुझे मेरे लिए कोई ऐसे काम की व्यवस्था कर दो या मुझे कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी दो जिससे मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा पाऊँ, मेरा फ्यूचर भी सेव कर पाऊँ और आपने जिस काम के लिए मुझे धरती पर भेजा है वो काम भी मैं कर पाऊँ। मुझे कुछ अच्छे काम करने हैं, है ना? तो अगर इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन जो होती है ना वो बड़ी प्योर हो जाएगी। तो वो आपकी इच्छा को पूर्ति करने में और आपके लिए कोई अच्छी और बेस्ट अपॉर्च्युनिटी जो आपके लिए बेहतर है, वो आपकी लाइफ में लेकर आने में आपकी बहुत मदद करेगी। बिल्कुल खींचोगे उस खुशी को अपनी ओर, उस अपॉर्च्युनिटी को अपनी ओर। उसमें बहुत बड़ी सक्सेस पाओगे और अच्छे कर्म भी करोगे। फिर आपने जो प्रे की है ना, उसको कभी मत भूलना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना। ये यहाँ पर यही है गाइस कि आपको कोई गाइडेंस मिलने वाले थे। बहुत अच्छा मैसेज जो है ना, ये आपको आप समझना इसको, ठीक है? और फिर इसी तरीके से प्रार्थना करना। देखना क्या बदलाव आता है आपकी लाइफ में। और फिर ग्रैटिट्यूड देना यूनिवर्स को और साथ में उस काम को भी याद रखना जो आपने कहा था, है ना जी? नॉलेज, ओके। ओके, यूनिवर्स से बहुत प्रे करते हो, हाँ? या जिनको भी आप मानते हो ना, तो उनसे बहुत प्रे करते हो आप, बहुत प्रे करते हो, सरेंडर कर रखा है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो साइन भी देते हैं आपको, जैसे ही आप कोई प्रार्थना करते हो ना, वैसे ही आपको साइन भी दिया जाता है। देखो, मैं एक बात कहूँ गाइस कि यहाँ पर आपको यही कहा जाता है कि आपके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण भगवान आपको यही कहते हैं कि आप में ज्ञान बहुत है गाइस, बस आप उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हो, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो या कोई बाउंड्रीज़ है आपकी या आपका व्यवहार का कोई क्राइटेरिया बन गया है, एक बाउंड्री बन गई है व्यवहार से, जिससे आप पार नहीं पा रहे हो। एक बंधा-बंधा सा आपको लग रहा है या आपको लग रहा है कि कोई आपको इतनी फ्रीडम नहीं देगा कि आप कभी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओ या सक्सेस पा पाओ, ठीक है? आपको मालिक यही कहते हैं, कान्हा यही कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, आपके लिए रास्ते पहले से तय है, जर्नी पहले से तय है। जर्नी का कार्ड आया था ना कि जर्नी पहले से तय है, आपको बस खुश रहना है और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है। पास्ट की एनर्जी को याद मत रखो, दिमाग में ये मत रखो कि कोई भी काम मेरे लिए नया है, ठीक है? या कोई काम मुझे आता नहीं है या ये मेरी ज़ोन से परे है, ऐसा कुछ मत सोचो। बस जो अपॉर्च्युनिटी अब जो प्रे आप करोगे ना उसके बाद में अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आएगी, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है? और जो सक्सेस आपको मिले उसके बाद में यूनिवर्स को थैंक यू कहना, क्योंकि उसके बाद आप अपनी रियल एनर्जी क्या हो आप उससे पहचान पाओगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि मैं हूँ कौन? मेरा काम क्या है धरती पर आने का? तो वो आप समझ पाओगे, ठीक है ना जी? तो भगवान श्री कृष्ण आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को लेकर आ रहे हैं, आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, आपको आपकी एनर्जी से पहचान कराने में मदद कर रहे हैं और आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ रहे हो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, विक्ट्री लेकर आ रहे हो और आपकी जीत का शंखनाद करने वाले हैं, ठीक है ना जी? तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो जाए, हमें फतेह मिले, हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ पाएँ, हमें सफलता मिले, हम अपनी एनर्जी को पहचानें और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।